प्रणाम आचार्य जी। मैं प्रॉपर राजस्थान से हूँ। यहाँ पे पढ़ाई करता हूँ, मैं एमबीबीएस की पढ़ाई चल रही है। एक्चुअली मेरे मेरे पिताजी की डेथ लगभग 1.25 साल पहले हो गई थी। तो अभी उनका पहला श्राद्ध होने वाला है। और लगभग 8-9 महीने पहले मैं वीगन बन गया था। तो इसके अंदर ये जो जो भी ये घी आहुति में जो यूज़ होता है, तो मैंने बोला कि मैं ये सब नहीं करूँगा अब। एक्चुअली उनका कोई अर्थ भी नहीं है, आपसे समझा है जो। तो तो मेरे घर से ऐसा ये आया कि अगर ये सब नहीं करेगा तो घर आने की ज़रूरत नहीं है फिर। तो एक एक तो बात मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें मुझे क्या करना चाहिए, और ऊपर से और श्राद्ध का असली महत्व क्या है। तो तुम्हें क्या करना चाहिए ये तुम तय करो। जवान आदमी हो, मेरे मुंह से मत कहलवाओ, ठीक है? अपनी जिम्मेदारी पे करो ना। क्या करना चाहिए मैं तो बता ही चुका हूँ, तो अब दोबारा मुझसे दोहरवाने का क्या फ़ायदा। श्राद्ध क्या है? कुछ नहीं। जो चले गए हैं उनकी जो संभावना नहीं साकार हो पाई उसे तुम स्वयं साकार कर दो, यही श्रद्धांजलि है। बाकी तुम हर साल कोई रस्म निभा रहे हो, इसमें कुछ विशेष रखा नहीं है। हाँ, उस रस्म के माध्यम से अगर तुम्हें स्वयं अपने लिए जीवन बेहतर व्यतीत करने का स्मरण उठता है तो श्राद्ध आदि रस्मों का कुछ महत्व है फिर। लेकिन बस तुम वहाँ पर ऐसे ही कुछ बंधी बंधाई प्रक्रियाएं कर दो, एकदम कुछ नहीं होना उससे, एकदम कुछ नहीं होना। देखो, हम सब जिनको चाहते हैं, या तो वो हमसे पहले चले जाते हैं, हम उनसे पहले चले जाते हैं, ठीक? दो मनुष्यों के मध्य जब भी संबंध होता है तो इन्हीं दोनों में से एक घटना घटती है, कोई एक पहले चला जाता है ना? तो ये जो विदाई होती है ये अपने आप में जैसे जाने वाले की अंतिम इच्छा की अभिव्यक्ति होती है, अंतिम और उच्चतम। वो जा कर के आपको बता रहा है कि जो कुछ भी तुम चाहोगे वो इसी तरह एक दिन विदा हो जाएगा। कुछ ऐसा चाह लो जो विदा ना हो सकता हो। तुमने एक व्यक्ति को चाहा, या तो व्यक्ति विदा होगा या तुम विदा होगे। इस विदाई में उसने तुमको एक संदेश दिया है। भाई आपस में संबंध था ना, तो जाते जाते भी जैसे तुमको एक तोहफा दे गया है। क्या तोहफा दे गया है? कि जैसे तुमने मुझे चाहा लेकिन पाया कि मैं खो गया, वैसे ही तुम जो कुछ भी चाह रहे हो वो सब खो जाना है, नष्ट हो जाना है, हाथ से फिसल जाना है। तो मैं जा कर के अपनी मृत्यु के द्वारा तुमको एक संदेश, एक सीख दे रहा हूं। क्या है वो सीख? कुछ ऐसा चाह लो जिसको मौत भी तुमसे न छीन सके। श्राद्ध अगर तुमको ये सिखा पाता हो तब तो सार्थक है श्राद्ध, नहीं तो बस ऐसे ही है, रस्मो रवायत, उसमें से कुछ हासिल नहीं होता। पंडे पुरोहितों की कुछ आमदनी हो जाती है और आपको मन का संतोष हो जाता है कि मैंने कुछ कर दिया, और कुछ उल जलूल अंधविश्वास हैं वो और जड़ पकड़ के गहरे हो जाते हैं। कुल इतना ही निकलता है कि कहीं कोई जीवात्मा भटक रही है और मैं जो कुछ भी अर्पण तर्पण कर रहा हूँ वो उस तक पहुँच रहा होगा, प्यास बुझ रही है उनकी, इत्यादि इत्यादि बहुत तरह की कहानियाँ हैं। तो आप अपने आप को फिर समझा बहला लेते हो कि मैंने गए हुओं को कुछ दे दिया, उनके मैं किसी काम आ गया। लेकिन जो गए हैं, आप उनके काम वास्तव में अगर आना चाहते हो तो उसका जो तरीका है मैंने बता दिया। जो गए हैं वो आपसे कह रहे हैं हमारा जीवन पूर्ण नहीं हो पाया, और हमारे लिए श्रद्धांजलि यही है कि तुम अपना जीवन पूर्ण करके दिखाओ। मौत हमें उठा ले गई, श्राद्ध ये है कि तुम स्वयं अमर हो जाओ। नहीं तो फिर तुम क्या नाटक कर रहे हो
जैसे कि हम चले गए हैं, तुम यहाँ पर हो, फिर तो तुम्हारा भी वही हश्र होने वाला है जो हमारा हुआ। फिर तुम में और हम में अलग क्या है जो तुम हमारे लिए इतनी रस्में कर रहे हो? तुम कह रहे हो हम चले गए, अरे अगर हम चले गए तो तुम भी तो पीछे से चले आ रहे हो। 5-10 साल का फेर है बस। अंतर तो हम में और तुम में तब होगा ना जब हम यदि चले गए हैं तो तुम अचल हो जाओ, हम अगर मर गए हैं तो तुम अमर हो जाओ। ये हुआ श्राद्ध। बात कुछ आ रही है समझ में? देखिए, कर्मकांड का भी जो मूल उद्देश्य था वो वही था जो मनुष्य के समस्त कर्मों और समस्त इच्छाओं का होता है। हम चाहते हैं बेहतर होना, हम चाहते हैं कुछ ऊंचा मिल जाए, ठीक? हर कामना यही चाहती है ना, कुछ अच्छा मिल जाए, हमारे साथ कुछ भला हो जाए, यही चाहती है ना हर कामना। तो उद्देश्य कर्मकांड का भी यही था। बस नासमझी में कर्मकांड ने सोचा, क्योंकि उस समय पर जब इस तरह की बातें करी गई, उस समय तक मानव चेतना इतना ही सोच पाई कि इस तरीके से करो, फलाने देवताओं को आहुति दे दो, तो उससे हमारा कल्याण हो पाएगा। आप ये मत देखिए कि प्रथा क्या निर्धारित है, आप ये देखिए कि उस प्रथा के मध्य में कामना क्या है। उस प्रथा के मध्य में कामना ये है कि कुछ अच्छा हो जाए। सब प्रथाएं इसीलिए है ना कि प्रथाओं का पालन करने वाले के साथ कुछ अच्छा हो जाए। तो आप सीधे उस पर ही जाइए ना जो प्रथा का मूल है, जो प्रथा का केंद्र है, जो प्रथा का औचित्य और लक्ष्य है। प्रथा का लक्ष्य क्या है? आपकी बेहतरी। तो सीधे सीधे वो करिए जिसमें आपकी बेहतरी हो। घी जलाने से और बाकी चीज़ें करने से बेहतरी तो होने वाली है नहीं, ये आप भी समझते हो भली बात है। समझ रहे हो? आदमी और आदमी का रिश्ता, मनुष्यों के परस्पर संबंध बड़ी नाजुक बात होते हैं। उनको इतना स्थूल नहीं बनाना चाहिए कि अब कोई मर गया है तो उसके पीछे से तुम गाय घोड़े का दान कर रहे हो और तमाम तरह की कल्पनाएं कर रहे हो कि फलाने लोक में, फलाने तालाब में, फलाने पेड़ पर उसकी आत्मा लटकी हुई है। ये तुम क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति की गरिमा का थोड़ा तो ख्याल करो। जो चला गया है उसका अपमान क्यों कर रहे हो इस तरह से उसकी बातें करके? मैं मर जाऊँ फिर तुम बोलो कि फलाने लोक में आचार्य जी की आत्मा एक पीपल के पेड़ पे उल्टी टंगी हुई है, ये तुम मेरा सम्मान करोगे? हाँ? तो ये बात तो गत व्यक्ति की गरिमा के भी विरुद्ध है कि इस तरह की कहानियों को तुम आगे बढ़ाओ। वो जब जिंदा थे तब तुमने उनसे ऐसे बोला होता कि आप जब मरोगे तो आपका भूत वहाँ जाके लटक जाएगा, ऐसे तो उन्हें कैसा लगा होता? प्यास अगर बुझानी ही है पितरों की तो जब वो जी रहे हैं तब बुझा दो, और अगर वो अब नहीं जी रहे हैं तो उनकी प्यास बुझाने का एक ही तरीका है कि अपनी प्यास बुझाओ, क्योंकि वो तुम्हारे रूप में अब जीवित हैं। जो कुछ वो नहीं पा पाए उसको तुम अर्जित करके दिखाओ। उन्हीं का तो शारीरिक अंश हो ना। तो वो चले थोड़ी गए हैं, वो अभी तो जिंदा हैं, तुम्हारे रूप में जीवित हैं। तुम सही जिंदगी जियो, ये वास्तविक श्रद्धांजलि है।
और तुम तो MBBS के खिलाड़ी हो, तुम्हें मैं क्या बताऊं एनाटॉमी के बारे में, तुम नहीं जानते क्या? पूरे शरीर में कहीं कुछ होता है ऐसा जो फुर्र से उड़ जाता हो? गैस निकलती है। अब उसको तुम अगर चीज़ें अर्पण कर रहे हो तो तुम ही जानो, बड़ा दुर्गंधपूर्ण प्रयास है। नहीं, मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब नहीं है तो फिर थोड़ी हिम्मत रखो। एक बार जो व्यक्ति जान जाए सच्चाई, और जान के भी सच्चाई को जिए ना, उसके बारे में क्या कहें। रस्में अधिकांशतः अच्छी हो सकती हैं, ये भी कोई आवश्यक नहीं होता कि आप सब प्रथाओं परंपराओं से पल्ला ही झाड़ लें। लेकिन कोई भी परंपरा अगर अर्थहीन है तो मूल्यहीन है। उसका पालन करने से पहले पूछो कुछ अर्थ है इसमें निहित। अगर है और तुम्हें साफ दिख रहा है कि अर्थ है तो ठीक है, पालन कर लो। और न सिर्फ परंपरा के लिए इसलिए चलते रहो कि भाई हमारे पूर्वजों ने करा तो हम भी करेंगे। अगर वो सब कुछ जो पूर्वज कर रहे थे ठीक ही होता तो शब्दकोश में कुप्रथा जैसा कोई शब्द क्यों होता, और कुरीति जैसा कोई शब्द क्यों होता? कुप्रथा माने जो हो तो रहा है पहले से पर ठीक नहीं है, कुरीति माने वही बात। तो इसलिए कि कोई चीज़ अतीत में हो रही थी वो ठीक नहीं हो जाती, वो आज भी ठीक नहीं है। अतीत में भी वो ठीक नहीं थी, उसे होना अतीत में भी नहीं चाहिए था। गलत बात है कि वो अतीत में भी होती रही। और कुछ लोग आते हैं कहते हैं जो कुछ भी होता आ रहा है वो ठीक है सिर्फ इसलिए क्योंकि होता आ रहा है। अपनी बहन को सती करना चाहोगे क्या? वो भी तो होता आ रहा था बहुत समय तक। बोलो, तो फिर क्यों कहते हो कि जो कुछ भी अतीत में होता आ रहा है वो सब ठीक ही है? जिन परंपराओं में पाओ कि ठोस अर्थ हैं और वो अर्थ आज भी प्रासंगिक हैं, आज भी काम आएंगे, उन प्रथाओं परंपराओं का अवश्य ही पालन करो, उनका अर्थ जान करके। तब वो परंपराएं जीवित रहने योग्य हैं। नहीं तो अंधानुकरण किसी काम का नहीं होता।